भैया कर दिया नीतीश कुमार ने वो जिसको देखकर सम्राट चौधरी भी हक्का बक्का रह गए। उधर सम्राट चौधरी से लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि भैया 10 दिन बीते, 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जी हां, एक के बाद एक कई ऐसी घटना हुई। कैसा गृह मंत्रालय संभाल रहे हो? ऐसी खबरें आती थी लेकिन इतनी तेज रफ्तार से नहीं आती थी जिसने सम्राट के राज में आ रही हैं। लेकिन अब पूरी तरह से कंट्रोल क्या नीतीश कुमार के हाथ में है, क्योंकि जो काम विभाग के मुताबिक सम्राट चौधरी की जिम्मेदारी है वो काम किसी और ने नहीं, नीतीश कुमार ने कर दिया। नीतीश कुमार ने अपने एक्शन से एक बात साफ कर दी है कि सुनो, गृह मंत्रालय तुम्हारे पास होगा लेकिन मुख्यमंत्री मैं हूं। जिस तरह का परसेप्शन मीडिया के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए बनवा रहे हो, यह गलत है। सिर्फ फुटबॉल के हालात आज भी बने हुए हैं। मैंने पहले भी कहा था, यह लड़ाई ताकत की है, यह लड़ाई पावर की है, यह लड़ाई शक्ति प्रदर्शन की है कि आखिरकार मुख्यमंत्री पद देकर सारे विभाग छीन लिए गए जो सबसे ज्यादा मजबूत बताए जाते थे और जिनसे किसी भी राज्य में महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक ऐसा फैसला लिया है जिससे सम्राट चौधरी भी हक्का बक्का है। ऐसा क्या किया नीतीश कुमार ने, वही आपको दिखाने जा रहा हूं, और आगे कैसे ये तमाम चीजें एनडीए के अंदर बगावत की चिंगारी को सुलगाएंगी वो भी समझिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। नीतीश कुमार साल 2005, दरअसल हुआ यह था कि 2005 में 2 बार बिहार में चुनाव हुए थे। एक बार जब चुनाव हुआ था तो किंग मेकर रामविलास पासवान बने थे। उस समय रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी हिट थी। रामविलास पासवान ने आरजेडी के सामने एक ऐसी शर्त रख दी थी जिसे लालू नहीं मान पाए। शर्त थी राबड़ी देवी को सत्ता से हटाने की और किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाने की। जरूर आज चिराग पासवान ये कहते रहे कि रामविलास पासवान ही थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के लिए मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग रखी थी, लेकिन उनका मकसद रामविलास पासवान का कभी मुस्लिम मुख्यमंत्री का नहीं था। यह बात भी आप समझिएगा। दरअसल उनका मकसद था कि लालू के बाद राबड़ी क्यों, राबड़ी की जगह मैं क्यों नहीं। इसीलिए उन्होंने अपना नाम न देकर उन्होंने खास तौर पर मुसलमानों के जरिए लालू प्रसाद यादव को घेरने की कोशिश की। लालू नहीं माने। लोग कहते हैं ना लालू प्रसाद यादव मुसलमानों की वजह से नहीं माने, ऐसा नहीं था। मसला यही था, यह पीछे से खेला गया खेल था जिससे राबड़ी देवी हटे, मुस्लिम मुख्यमंत्री बने तो कम से कम न मेरा मुख्यमंत्री न तुम्हारे घर से कोई मुख्यमंत्री, फिर बात बराबर की हो जाएगी। नहीं माने, दोबारा चुनाव हुआ। बीजेपी और नीतीश कुमार, उस समय रामविलास पासवान की पार्टी को झटका लगा, शायद मुसलमान भी समझ गए होंगे। अब खेल हुआ एक उल्टा कि उसी साल दोबारा चुनाव हुए, बीजेपी और नीतीश कुमार ने मिलकर सरकार बनाई और तब से ही नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय है। यह गृह मंत्रालय तब से ही लगातार उनके पास बना हुआ है। लेकिन इस बार जब मसला आया कि मुख्यमंत्री कौन, और फंस गई बीजेपी 4 सीटों पर, 89 बीजेपी और 85 जेडीयू। मैं पहले ही कहता हूं, अगर यही सीट 50 के अंदर सिमट जाती जेडीयू की तो यकीनन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते, क्योंकि सारी लड़ाई पावर की है। इसीलिए मुख्यमंत्री पद तो दिया मजबूरी में ही सही, लेकिन उनसे एक अहम विभाग छीन लिया गया, वो था गृह मंत्रालय। लेकिन मैं पहले भी कहता रहा हूं और आज भी कहता हूं, नीतीश कुमार जो तकरीबन 4 से 5 दशक बीतने के बाद भी अब भी राजनीति के गुर जानते हैं, उनको कच्चा खिलाड़ी समझने की कोशिश मत करिए। उन्होंने क्या किया पहले मैं आपको दिखाता हूं। यह खबर आई है, फर्स्ट बिहार झारखंड, बिहार सचिवालय सेवा के 855 अधिकारियों का प्रमोशन हो गया। कितने? बिहार सचिवालय सेवा के 855 अधिकारियों का प्रमोशन। नीतीश सरकार ने जारी की अधिसूचना। जी हां, यह अपने आप में एक बड़ा कदम है। ऐसे वक्त में जब सारे काम की जिम्मेदारी भाई अधिकारियों का, पुलिस विभाग का, इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी किसकी? सम्राट चौधरी के अंडर आती है। लेकिन फिर भी देखिए, यही खबर नहीं है, बिहार के 5 सीनियर आईएएस अधिकारियों का तबादला, मिहिर कुमार बनाए गए विकास आयुक्त। ये ताबड़तोड़ वहां पर फैसले लिए जा रहे हैं और सारे फैसले नीतीश कुमार के जरिए हो रहे हैं। वहां सम्राट चौधरी अभी समझ ही नहीं पा रहे कि करना क्या है, क्योंकि जो विभाग उनको दिया गया ताकत के तौर पर, उस विभाग में वो खास तौर पर सिर्फ बयान देते फिर रहे हैं। मैंने कहा है, सम्राट चौधरी अपने बीजेपी के कई नेताओं का घालमेल बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो बिहार में अमित शाह बनना चाहते हैं, इसलिए पिछली बार के चुनाव के बाद, पिछली बार जब सत्ता छोड़कर आए थे नीतीश ने, तेजस्वी को छोड़ा और इनके साथ आए, तब से अब तक का उनका बोलने चालने तरीकों का देखिएगा, वो अपने आप को बिहार का चाणक्य समझते हैं।
जैसे बिहार बीजेपी के लोग क्या कहते हैं अमित शाह को, चाणक्य ना, वो बिहार में चाणक्य बन रहे हैं। आजकल बयान वो नरेंद्र मोदी साहब की तरह दे रहे हैं। और एक और, जब से गृह विभाग मिला तब से उनके बयान जो है वो खास तौर पर योगी आदित्यनाथ टाइप है। बुलडोजर, ये कर दूंगा, लिस्ट बना ली है, छोड़ूंगा नहीं, बस यही सारे बयान। और हो ये रहा है कि बिहार के अंदर पिछले 10 दिन में, जब से शपथ लिए तब से अब तक 20 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। सिवान से लेकर अलग अलग जगह बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं। वो ये समझ ही नहीं पा रहे शुरुआत की कहां से जाए। जैसे ही सरकार में आए थे, सत्ता में आए थे, उसके फौरन बाद ही और गृह विभाग हाथ में लिया था, तभी एक खबर आ गई जिसके बारे में खुद सम्राट चौधरी को पता नहीं था। वो खबर थी एक एनकाउंटर से जुड़ी। उस एनकाउंटर के नाम पर गोदी मीडिया ने माहौल बना दिया कि देखो देखो अब आ गया है रामराज, समझ लो। सम्राट चौधरी ने संभाला गृह मंत्रालय और उधर देखिए एनकाउंटर शुरू हो गए। इस पर पीठ थपथपाई जा रही थी सम्राट चौधरी की, वाह वाह क्या कर डाला। सम्राट चौधरी खुद ही नहीं समझ पा रहे थे कि एनकाउंटर कहां हुआ, कैसे हुआ। खैर उनको पता भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरह की तादाद लगातार घटनाओं की बिहार के अंदर बढ़ रही है, उसने जरूर सम्राट चौधरी की चिंताएं बढ़ा दी होंगी। लेकिन एक चिंता और बढ़ गई है। जो काम सम्राट चौधरी को करने हैं, जो जिम्मेदारियां सम्राट चौधरी की है, वो नीतीश कुमार पूरी कर रहे हैं। और ये बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि गृह विभाग ले तो लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री मैं हूं और मैं कभी भी बड़े फैसले ले सकता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, ये लड़ाई यूं ही थमने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तो मसला शुरू हुआ है, बाकी चीजें रह गई हैं। ये वो चीजें हैं जो इस गठबंधन की गांठें खोलने के काम करेगी, आज नहीं तो कल। क्योंकि लड़ाई अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नहीं है। वो तो चिराग पासवान दूर बैठकर देख रहे हैं कि कब नीतीश को हटाया जाए और कब उनका नंबर आए, या बीजेपी के किसी नेता को बनाया जाए तो मैं बीच में टांग अड़ाऊं। फिलहाल अभी जो लड़ाई है वो जेडीयू वर्सेस बीजेपी की सरकार के अंदर खाने ही चल रही है। लिख कर ले लीजिएगा, 1 साल के भीतर इसी सरकार के अंदर सिर्फ फटअव्वल के हालात बनेंगे, क्योंकि बात फिर मैं कह रहा हूं पावर की है। देखिए एक और खबर आई निकल के, अचानक सचिवालय पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, अफसरों को सख्त निर्देश दे डाले, समय पर आओ, ये करो वो करो। इससे पहले भी वो गए हैं, लेकिन उतने ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आए। कभी आप देखिए 2005 से लेकर आपने नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारी चीजें नहीं सुनी होंगी, बहुत सारी चीजें नहीं सुनी होंगी। सख्त निर्देश दे रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ, आपने हाल ही में देखा होगा एक अधिकारी से पैर छू रहे थे कि भैया पैर छू लेता हूं, तुम्हारे काम कर दो, काम कर दो, ऐसे करते हैं वो। लेकिन कभी सख्त निर्देश नहीं। वो समझ गए सम्राट चौधरी की काट के तौर पर उन्हें उतरना होगा, जिससे जेडीयू के नेताओं का मनोबल ना गिरे कि मुख्यमंत्री पद तो दे दिया, लेकिन मुख्यमंत्री सिर्फ नाम के रह गए नीतीश कुमार। उन्होंने कहा नाम का नहीं हूं, जब मैं पिछले 20 साल से बिहार की सत्ता को देख रहा हूं, चला रहा हूं, एक मुख्यमंत्री के तौर पर भी और गृह मंत्रालय के मंत्री के तौर पर भी, तो अब मुझे नए नए लोग नहीं सिखाएंगे क्या करना है क्या नहीं। फिलहाल एक नोटिफिकेशन ने पूरी तरीके से हालत खराब कर दी बीजेपी की, और खास तौर पर सम्राट चौधरी बहुत बड़े झटके में लगे हैं। उनको बहुत बड़ा झटका लगा इस बात का कि करें तो करें क्या, कहें तो कहें क्या। नमस्कार।